उसको कहेगा तेरा बाप जिस जाति में पैदा हुआ उसी का काम कर। जस्टिस बोबड़े जाति से ब्राह्मण और खानदानी आरएसएस के वर्कर। जब मैं बनारस गया तो वहां मैंने घाट देखे, अलग अलग घाट है गंगा नदी के किनारे। मुझे वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक वंशज राजा था, महाराष्ट्र सतारा का, प्रताप सिंह भोसले महाराज को कैद रखा था बनारस में। तो उनकी वहां मृत्यु हुई थी, तो मुझे उनकी समाधि ढूंढना था। इसलिए मैं घाट पर पंडितों को पूछ रहा था कि यहाँ प्रताप सिंह भोसले महाराज मरे थे तो उनकी कोई समाधि है क्या? तो पंडित जी मुझे बोल रहे थे कुछ नहीं। तो थोड़े अंतर पर एक बोर्ड लिखा था संस्कृत विद्यालय। तो मेरे साथ कुछ मौर्य लोग थे, कुशवाहा लोग थे, कुर्मी पटेल लोग थे। तो मुझे लगा यह पढ़ाई की जाती है तो शायद ये लोग हमें बताएंगे। तो वहां हम गए, पंडित जी माला जप रहे थे, थोड़ी देर तक बात ही नहीं किया। फिर पंडित जी को हमने पूछा ऐसा ऐसा मामला है, तो ऐसे ऐसी मुंडी हिलाए। बाद में कहा मुझे मालूम नहीं। 15 मिनट तक हम ऐसे ही बैठे रहे, अब मुंह खोलेंगे तब मुंह खोलेंगे। फिर मैंने मेरे साथी जो थे सिद्धांत मौर्य, इनको कहा कान में, ब्राह्मण देखो आज हमारे पढ़े लिखे लोगों को इतना टाइम किल किया, मगर जानते हुए भी नहीं बता रहा है। तो हमने सिद्धांत मौर्य को कहा हम जरा पंडित जी की परीक्षा लेते हैं। तो मैंने पंडित जी को पूछा कि यहाँ आप संस्कृत पढ़ाते हो, ये मेरे मौर्य जी दोस्त हैं, इनकी भी इच्छा है संस्कृत पढ़ना है। तो उन्होंने कहा आप तो कुशवाहा हो। तो कहा हाँ सिद्धांत मौर्य है, ये कुशवाहा है। तो बोले केवल आप नाम दाखिल करो, आपको हम डिग्री देंगे मगर पैसा दो। तो हमने कहा नहीं नहीं ये रोज आएंगे, इनको रोज पढ़ाना है आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ाएंगे, तो पुराण पढ़ाएंगे। तो हमने कहा इनको पुराण नहीं पढ़ने की इच्छा है, इनको वेद पढ़ने की इच्छा है। अनपढ़ लोगों के साथ क्या व्यवहार किया होगा वो बात अलग है। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के सामने उस पंडित जी ने मुंह पर कहा हम कुर्मी पटेल कुशवाहा को वेद नहीं पढ़ाएंगे, ये तो ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। आप शूद्र वर्ण में आते हो और शूद्रों को वेद पढ़ना मना है। ये जो हमारे कुशवाहा जी और ये जो बता रहे थे, ये बात आपके माथे में घुसी कि नहीं घुसी मुझे मालूम नहीं है। ब्राह्मण लोग ओबीसी लोगों को आज भी शूद्र कहता है, शूद्र कहता है। शूद्र का मतलब क्या जानते हो? गुलाम। शूद्र का मतलब नीच। तो इसीलिए ये संदर्भ के साथ आपको जोड़कर बता रहा हूं कि हजारों वर्ष हमारे पुरखे उनके साथ लड़े, आज भी उनके चरित्र में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। सांप को कितना भी दूध पिलाओ सांप डसता ही है, कितना भी पालो, मगर सांप का गुणधर्म डसने का है, ऐसा इनका गुणधर्म है। खैर साथियों, ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है। ईवीएम ये अंग्रेजी शब्द है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले चुनाव होते थे तो पहले चुनाव कैसे होते थे? तो लोगों के सामने पर्ची होती थी, स्याही लगाई जाती थी और जिस कैंडिडेट को, जिस उम्मीदवार को वो वोट देना चाहते थे उसके सामने आप ठप्पा लगाते थे। पुरानी सिस्टम ऐसी थी। मगर कांग्रेस ये ब्राह्मणों की पार्टी है, उन्होंने 1986 में पार्लियामेंट के अंदर एक विधेयक लाया कि अगले आने वाले दिनों में चुनाव ईवीएम मशीन से करो।
यानी प्रस्ताव लाया कांग्रेस ने, अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे, उन्होंने समर्थन दिया, और कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने समर्थन दिया। यानी एक ब्राह्मण ने प्रस्ताव रखा, दूसरे ब्राह्मण ने समर्थन दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, इस संविधान में हमारे लोगों को एक अधिकार दिया, वो अधिकार है वोट का अधिकार। हम लोगों को जो अधिकार मिला है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार का मतलब क्या है? 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, 25 जनवरी 1950 में, यानी एक दिन पहले तक कौन सा राज लागू था? मनु का राज लागू था, ब्राह्मण का राज लागू था। उसमें ये कहते थे ब्राह्मण कि राजा पैदा होगा तो रानी के कोख से पैदा होगा। राजा पैदा कहां से होगा? रानी की कोख से पैदा होगा। मगर संविधान ने कहा, संविधान निर्माता ने कहा, अब रानी की कोख से राजा पैदा नहीं होगा, क्योंकि राजा और रानी की नसबंदी कर दी गई है। अब रानी की कोख से राजा पैदा नहीं होगा। अब राजा कहां से पैदा होगा? उम्र 18 उम्र 21 उम्र की लड़के लड़कियां, प्रौढ़ जनता बाहर निकलेगी और उनको जिसको वोट देना है अपने चहीते उम्मीदवार को वोट देगी और अपने नेता को चुनेगी। यानी अब राजा कहां से चुनता है? बैलेट बॉक्स से। वो जमाना चला गया। फिर ब्राह्मणों ने देखा कि एससी यानी अनुसूचित जाति, एसटी यानी आदिवासी, ओबीसी में तो एक कुशवाहा है। ओबीसी के लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारी कितनी जातियों में टुकड़े की। ओबीसी को मालूम ही नहीं कि उनकी जातियां कितनी है। अब गांव देहात के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, भारत में सबसे ज्यादा टुकड़े इन विदेशी ब्राह्मणों ने ओबीसी लोगों के किए हैं। ओबीसी की जातियां 4743 है, यानी 4500 जातियां ओबीसी की है। अगर एक नाम से रहते तो शासक हो जाते। तो साथियों, हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिला, ब्राह्मण को भी वोट का अधिकार मिला, मगर ब्राह्मण की हालत पतली हो गई। 1950 के बाद, संविधान लागू होने के बाद, वो लोग हाथ में कटोरा लेकर चुनाव के दरमियान लोगों के पास जाकर वोट की भीख मांगने लगे। वोट की भीख मांगने लगे क्योंकि उनके पास वोट नहीं है। वोट किनके पास है? वोट हमारे पास है। वोट ओबीसी के पास है, वोट शेड्यूल कास्ट के पास है, वोट आदिवासियों के पास है। वोट किनके पास नहीं है? ये सवर्ण ब्राह्मणों के पास नहीं है। तो ब्राह्मणों के पास वोट नहीं है, उनकी संख्या है 3.5%। 3.5% वाले ब्राह्मण क्या गांव का प्रधान चुन सकते हैं? जो गांव का प्रधान नहीं चुन सकते, उन 3.5% ब्राह्मणों के आज 5 राष्ट्रीय दल है। कितनी गजब की बात है। जो गांव का प्रधान नहीं चुन सकते, लोकतंत्र में उनकी हालत कटोरा लेकर भीख मांगने वालों की है। मगर आज इनकी हालत क्या है? वो 5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ओबीसी की एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, एसटी की एसबी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, माइनॉरिटी की तो मुसलमान की है ही नहीं। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी बंगाल की, वो ब्राह्मणों की पार्टी। तो ये ब्राह्मणों ने कैसा किया? तो ईवीएम आने के पहले चुनाव नजदीक आते थे, फसाद करते थे। फसाद करते ही
हिंदू मुसलमान में समाज विभाजित होता था। इसका मतलब है अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, इनको हिंदू बनाने का तरीका था फसाद, और चर्चा मुसलमान की करते थे, और एससी एसटी ओबीसी का वोट लेने के लिए हिंदू नाम का कार्ड खेला जाता था। मगर 2004 साल आया, 2004 में कांग्रेस ने ईवीएम घोटाला किया। ईवीएम मशीन से पहली बार चुनाव हुआ लोकसभा का, और उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत से चुनकर आई। 2009 में फिर से ईवीएम से चुनाव करवाया, फिर दोबारा कांग्रेस 2009 में चुनकर आई। फिर बीजेपी के लोगों को लगा, पहले तो एक बार वो आते थे, बाद में हम आते थे। हमारे लोग भजन गाते हैं ना, हमारे गांव देहात के लोग, तो एक प्रसिद्ध भजन होता है, राजा राम सीताराम। तो कांग्रेस कौन है? राजा राम। बीजेपी कौन है? सीताराम। तो भजन की तरह ही है, राजा राम आता है, सीताराम जाता है, फिर सीताराम आता है, राजा राम जाता है। ये राजा राम सीताराम जा रहा था, फिर सीताराम को लगा मुझे आना था, जैसे तय हुआ राजा राम ही आया था, अब उसके बाद मुझे आना था, मगर फिर राजा राम आया। सीताराम को डाउट हुआ कैसे आया, तो उनको लगा ईवीएम को जांचना होगा, और दक्षिण भारत का ब्राह्मण सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और कोर्ट में उसने केस दाखिल किया। सुब्रमण्यम स्वामी साउथ इंडिया का ब्राह्मण, उसने ईवीएम को लेकर कोर्ट में केस दायर किया, और उसको सबूत मांगा, वो सबूत पेश किया, और आखिर में 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करना 100% संभव है। हम आपको जो बताने आए हैं, आप लोगों को जब ये लोग बोलते होंगे हमारे प्रचारक लोग, तो आपको लगता होगा कौन पागल लोग आ गए ईवीएम